आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2B और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि नंबर हमें दिया गया है तो उसे हम यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे जिनमें हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की कि नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर रिटन एज m इंटू 10 टू द पावर n इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स यदि कोई नंबर आपका इस तरह से लिखा हुआ है m इंटू 10 टू द पावर n, इसमें कंडीशन भी है वेयर m इज डेसिमल नंबर। m क्या होगा यहाँ पर, डेसिमल नंबर होगा सच दैट, और इस प्रकार से होगा कि m की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो सकती है या 1 हो सकती है और 10 से छोटी होगी, मतलब 10 नहीं होनी चाहिए। 9 पॉइंट समथिंग हो सकती है, 10 नहीं हो सकती है, और इधर 1 हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 10 से कम। एंड n इज आइदर अ पॉजिटिव और अ निगेटिव इंटीजर, और n जो होगा आपका जो 10 की पावर में लिखा हुआ है ये आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और निगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो इस तरह से यदि कोई नंबर आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे जो हमें दी गई है, m डेसिमल नंबर होना चाहिए 1 से 10 के बीच और n आपका पॉजिटिव या निगेटिव नंबर होना चाहिए, तो आप उसे क्या कहेंगे, ये नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे लिखा हुआ है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब आप देखेंगे m इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म है। m की जगह क्या है यहाँ 1.2 और 10 टू दी पावर n होती है और n की जगह हमारा यहाँ क्या है 3 एंड इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी नंबर की। और इसकी यूजुअल फॉर्म क्या होगी 1200। 1200 को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये पावर आपके नेगेटिव भी हो सकती है, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3। दिस इज ऑल्सो एन स्टैंडर्ड फॉर्म। यह भी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें n हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। इसकी यूजुअल फॉर्म क्या होगी 0.0012। ये इसकी यूजुअल फॉर्म होगी। कैसे हम यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड से यूजुअल में कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिया है आपकी एक्सरसाइज 2B से। क्या करना है इसमें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो नंबर हमें दिए गए होंगे उसके 3 तरीके से आपको मिल सकते हैं। मैं तीनों का एक एक प्रॉब्लम यहाँ कर रहा हूँ, रेस्ट आपको खुद से करनी है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ 57.36, मीन्स ये डेसिमल फॉर्म में आपको नंबर दिया गया है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए हमें क्या बनाना है m इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जहाँ m क्या होगा 1 से 10 के बीच लाई करेगा। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से 10 के बीच लाई करे। तो इस नंबर को हमें क्या करना है 1 से 10 के बीच लाई करे ऐसा बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेसिमल ढूंढिए कहाँ है। तो देखिए डेसिमल हमारा ये रहा। तो डेसिमल अगर आपका यहाँ आ जाता है 5 के बाद 5.736 हो जाए तो ये वैल्यू 1 से 10 के बीच हो जाएगी। लेकिन हम डेसिमल को ऐसे इधर उधर कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी पर्टिकुलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, तभी आप डेसिमल इधर ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कभी डेसिमल हमें अपने पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़े, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, डेसिमल को यहाँ ले जाना पड़ेगा इस वैल्यू को 1 से 10 के बीच में बनाने के लिए। तो या तो आपको डेसिमल यहाँ ले जाना पड़ेगा लेफ्ट में या आपको राइट में। जब आप बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपको हमेशा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना होगा। तो जब आप डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको देखना कितने डिजिट आपको जाना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से हमें यहाँ जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि ये नंबर 1 से 10 के बीच में हमें बनाना है। तो क्या बन जाएगा 5.736। अब 5.736 1 से 10 के बीच में रहेगा।
तो इसीलिए हम डेसिमल को यहाँ लेकर जाएंगे, और चूंकि एक डिजिट लेकर जा रहे हैं इसको, तो 10 की पावर आपकी +1 आप इसकी मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 5.736 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 1। ये 10 टू दी पावर 1 कहाँ से आई? क्योंकि हमने डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट लेकर गए थे, हम 1 डिजिट लेकर गए तो 1 पावर आई। अगर सपोज हमारा यहाँ होता डेसिमल 573.6, तब आपको 2 डिजिट इधर लेकर जाना होता, तो आप 10 की पावर 2 लिखते। तो इस तरह से जो आपको नंबर डेसिमल में दिए गए हों उन्हें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, केवल डेसिमल को आपको देखना कहाँ है और उसको इस तरह से मूव करना है कि वो नंबर आपका ऐसा बन जाए 1 से 10 के बीच लाए होना चाहिए। और फिर जितने नंबर आपको लेफ़्ट साइड में मूव करना पड़ा उतने से आप 10 की पावर लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर डेसिमल आपको राइट साइड में मूव करना होता है तब आपकी पावर माइनस में आती है, वो हम आगे देखेंगे जब स्मॉल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। दूसरा एक केस हम यहाँ पर, अब 10 की पावर 1, तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। और चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर 1 10 की पावर n वहाँ लिखा होता है, तो आपको यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड में हमें क्या करना है, मैंने आपका 5th पार्ट लिया है, इसमें एक हमें लार्ज नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें डेसिमल था, इसमें हमारे पास डेसिमल नहीं है। तो देखिए जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता है उसमें कहाँ होता है डेसिमल? सबसे लास्ट में होता है। अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है? यहाँ पर होगा। अब डेसिमल हमें यहाँ है और इस नंबर को हमें 1 से 10 के बीच में बनाना है, तो आपको यहाँ से डेसिमल को उठाकर कहाँ लेकर आएंगे? यहाँ 4.63 एंड दैट्स ऑन। तो तब आपका क्या होगा, ये नंबर 1 से 10 के बीच हो जाएगा। और कितने डिजिट आपको लेकर जाना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको 12 डिजिट लेफ्ट में जाना पड़ा। तो आप क्या करेंगे 4.63 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12। अब बाकी के जीरो कहाँ गए? यहाँ अगर आपका डेसिमल है और सबसे डेसिमल के बाद जो आपके जीरोज़ होते हैं, नंबर्स के लास्ट में जो जीरोज़ होते हैं आपके, उन्हें आप छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर आपके 4 के पहले जीरोज़ होते हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 4.63 इंटू 10 टू दी पावर 12 विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। और ये क्या थी? यूजुअल फॉर्म थी, और ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक और पार्ट देखते हैं, 345 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5। इस तरह से भी आपको नंबर दिया हो सकता है। एक डेसिमल फॉर्म में हमने की, एक विदाउट डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं था, बड़ा नंबर था, और ये बड़े नंबर को उसने थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कुछ उसके जैसी है। आप देखेंगे m इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्मेट में तो है, लेकिन m की वैल्यू 1 से 10 के बीच लाइन नहीं कर रही है, 345 है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 1 से 10 के बीच में बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल ढूंढेंगे, कहाँ है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कहाँ होगा, सबसे लास्ट में 5 के बाद। तो इसको अगर हमें 1 से 10 के बीच में बनाना है तो डेसिमल को कहाँ लाना होगा? 3 के पास। तो कितने डिजिट हमें जाना पड़ेगा? लेफ्ट 2। तो 10 की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऑलरेडी 10 की पावर 5 पहले से ही है, तो वो 2 पावर क्या होंगी? 5 में ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा ये आपका 3.45 इंटू 10 टू दी पावर 7। आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। पहले क्या लिखे, इस नंबर को ही केवल चेंज करें, 3.45 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5। अब 10 दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब बाद में कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक स्टेप में भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो नंबर्स लार्ज नंबर से दिए गए होंगे आप उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम, अगर हमें नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं तो उन्हें यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज में दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखते हैं एक नंबर 3.75 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये नंबर हमें दिया गया है, इसको क्या करना है? यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूजुअल फॉर्म का क्या मतलब है? जो 10 की पावर में लिखा हुआ हो, आपको इसको केवल वहाँ से रिमूव करना है। तो जैसे हम इसको लेकर आए थे उसका अपोजिट करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। क्या किया था हमने, अगर हमें डेसिमल हम लेफ्ट में लेकर जा रहे थे तो पावर प्लस में आ रही थी। अब अगर हमारे पास पावर प्लस में है और वो हटानी है तो डेसिमल हमें राइट में लेकर जाना होगा। और कितने डिजिट?
जितनी हमारी 10 की पावर होंगी। 10 की पावर कितनी है 5, तो अब डेसिमल देखेंगे कहाँ है, यहाँ है, तो आपको यहाँ से 5 डिजिट राइट में लेकर जाना है, लेकिन डिजिट तो हमारे पास 2 है, तो बाकी क्या करेंगे हम, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर 3.75 हमारा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.75000 लिख सकते हैं। अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इस तरह से बाद में जीरोज आ रहे होते हैं, डेसिमल नंबर है और लास्ट में जीरो से एंड हो रहा है, तो आप एंडिंग जीरोज को छोड़ सकते हैं, नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अगर आपको जीरोज की ज़रूरत है तो आप ले भी सकते हैं, नंबर की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे हमारे पास 5 डिजिट्स हो गई हैं, और करनी होगी और ज़ीरो लगा देंगे। अभी चूंकि हमें 5 डिजिट करनी थी डेसिमल के बाद, तो हमने क्या किया, 2 तो ऑलरेडी हमारे पास थी, 3 हमने जीरोज लगा लिए। तो अब ये डेसिमल यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और जब सबसे लास्ट में डेसिमल हो और उसके बाद कोई डिजिट नहीं होती तो फिर हम डेसिमल को नहीं लगाते हैं। तो इट मीन्स 37500 विल बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। ये इस नंबर की क्या होगी, यूजुअल फॉर्म होगी। नेक्स्ट एक और पार्ट देखते हैं, 4.1253 इंटू 10 टू द पावर 7, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 10 की पावर कितनी है 7, इट मीन्स हमें डेसिमल को ढूंढना है कहाँ है, और फिर राइट साइड उसे 7 डिजिट मूव कर देना है। लेकिन डिजिट 4 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, 3 जीरोज लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 41253 और उसके आगे 3 जीरोज लगाए और फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो लास्ट में डेसिमल लगाए या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, लगाएंगे तो फिर पॉइंट में ज़ीरो भी लिखना पड़ेगा बाद में, तो इसीलिए हम लगाते ही नहीं है। तो 41253000 विल बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट अनदर पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट है आपका 1.679 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसमें भी वही करना है, 9 पावर है 10 की, तो डेसिमल 9 डिजिट राइट साइड में जाएगा, 3 डिजिट्स हमारे पास हैं, तो बाकी 6 कहाँ से आएंगी, जीरोज रख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा ये 1.679000000। दिस विल बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड द रेस्ट 3 पार्ट्स यू हैव टू डू योर सेल्फ। इसमें 3 पार्ट और हैं, वो आपको खुद से करने हैं। अब देखते हैं, जो अगर हमारे पास बहुत छोटे नंबर्स हमें दिए गए हैं, एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत छोटे नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसके लिए मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही है, बट नंबर्स हमारे चेंज हो जाएंगे। क्या है देखिए, 0.0006 बहुत छोटा नंबर है, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाई करे। तो हम इसमें इसकी वैल्यू अगर हमें 1 से 10 के बीच में लानी है, तो इस डेसिमल को उठाकर हमें कहाँ लाना पड़ेगा, 6 के बाद, और जब यहाँ लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा ये नंबर 6। और 6 क्या है, 1 से 10 के बीच लाई कर रहा है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, डेसिमल को मूव करना पड़ा है। तो कितने डिजिट, 4 डिजिट, और कहाँ, राइट साइड में। और अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो आपकी 10 की पावर आएगी माइनस में। पहले हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे थे डेसिमल को, तो क्या आ रही थी पावर, पॉजिटिव आ रही थी। और अगर डेसिमल आपको राइट में मूव करना है तो आपकी पावर्स क्या आएंगी, निगेटिव आएंगी। तो क्या हो जाएगा 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू दी पावर -4, लेकिन चूंकि ये अच्छा लगेगा डेसिमल फॉर्म में हम लिख दें इसको 6.0, चूँकि 6.0 का मतलब क्या 6 ही है। तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0006। अनदर पार्ट देखते हैं, एक और बहुत छोटा नंबर है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही, हमें इस नंबर को क्या करना है, 1 से 10 के बीच में आए ऐसा बनाना है। तो उसके लिए डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ 5.34, और अगर यहाँ लाएंगे तो 53.4 बड़ा हो जाएगा, तो कहाँ लाना है, यहाँ। तो यहाँ लाने के लिए कितने डिजिट इसको मूव करना पड़ेगा, देखिए 3, 6, 7 एंड 8 डिजिट आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राइट। तो 10 की पावर माइनस में हो जाएगी, सिंपल। 5.34 डेसिमल को हमने यहाँ मूव किया और मल्टीप्लाई में हमें लिखना पड़ेगा 10 टू दी पावर -8। ऐसा ही नहीं कि आपने केवल डेसिमल मूव किया और आगे ये ना लिखें, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर इसके इक्वल नहीं होगा।
इसीलिए हमें 10 की पावर या तो माइनस में या प्लस में आती हैं। अगर आप बड़े नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस में पावर आएगी, और अगर आप छोटे नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर माइनस में आएगी। नेक्स्ट अनदर पार्ट देखते हैं। एक दूसरा छोटा नंबर है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए, यस 6 और 8 के बीच में। तो यहाँ लाने के लिए कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट हमें मूव करना है और हमें राइट साइड मूव करना पड़ रहा है, तो पावर किस में होंगी, यस माइनस में होगी। तो 6.89 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। अब बाकी इसमें 3 पार्ट और हैं, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हमारे पास छोटे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है तो उसे यूजुअल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें इसका अपोजिट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 इसके लिए मैंने लिया है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। एक नंबर दिया गया है 2.06 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। देखिए इस 10 की पावर से हमें पता चलता है नंबर छोटा है या बड़ा है। निगेटिव पावर है तो छोटा होगा और पॉजिटिव पावर है तो नंबर बड़ा होगा। अब इसको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस टर्म को जो 10 टू दी पावर ये -5 वाला टर्म है इसको हटाना है। तो ये हटेगा कैसे, जैसे आया था उसका अपोजिट कैसे आया था, हमें जितना डेसिमल राइट साइड में हम लेकर जा रहे थे उतनी पावर माइनस में आ रही थी। अब अगर ये हटानी है तो डेसिमल उतने ही डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा। तो अभी देखेंगे कहाँ है, 2.06 यहाँ पर है। अभी कहाँ लेकर जाना है इसको, 10 की पावर माइनस में है तो डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। कितने डिजिट, 5, लेकिन डिजिट हमारे पास 1 है। तो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास लिखा है 2.06 तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.0002.06, क्योंकि आप इस नंबर के पहले कितने भी जीरो लिख ले इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप इस 6 के बाद कितने भी जीरो लिख ले इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ज़रूरत है हमें इनकी तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेसिमल को 5 डिजिट, चूँकि पावर क्या है -5 है तो डेसिमल लेफ्ट में जाना है 5 डिजिट, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जब आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आप ऐसे ही नहीं लिखते, उसमें 0 पॉइंट के पहले 0 आप अपने आप से लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे 0.000206, 2 के पास था यहाँ तो 5 डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल हमने प्लेस कर दिया। और डेसिमल जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ इसको खाली नहीं छोड़ते, इसलिए क्या लिखा हमने यहाँ 0। सो दिस विल बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.06 इंटू 10 टू दी पावर -5। एक दूसरा पार्ट यहाँ पर देखते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर -7। अब इसमें तो डेसिमल हमें नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, डेसिमल जिसमें नहीं होता कहाँ होता है, यस लास्ट में होता, मतलब यहाँ है। तो अब हमें -7 पावर है तो 7 डिजिट लेफ्ट में जाना है, लेकिन एक ही डिजिट है केवल 5, तो 6 इसके पहले हम जीरोज लगा देंगे। तो क्या करेंगे आप, जैसे 5 है 5.0 लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे ही इसके पहले आप 000 लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.000000 एंड 5। अब टोटल कितने डिजिट होंगी ये 7, 6 जीरोज़ हैं और एक हो गया हमारा 5 डिजिट 7। तो 7 डिजिट हमने क्या किया, लेफ्ट में मूव किया, तो हमारे 10 की पावर -7 यहाँ से रिमूव हो गई। सो दिस विल बी द यूजुअल फॉर्म। एक और पार्ट देखते हैं यहाँ पर थर्ड, 6.82 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6। अब पावर कितनी है 10 की, -6 है, तो 6 डिजिट लेफ्ट में लेकर जाना है, लेकिन डिजिट 1 है हमारे पास। तो क्या हुआ, क्या करेंगे, यस 5 जीरोज़ लगा देंगे आप। 6 के पहले 5 जीरोज़ 1 2 3 4 5, फिर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के नंबर को मैं से इसका जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है वहाँ कुछ नहीं होता, तो क्या करते हैं 0 लगा देते हैं आप। सो दिस विल बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ 6.82 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6। सिक्स्थ पार्ट आप देखते हैं, 10 टू दी पावर -3 हमें दी गई है और डिजिट हमारे पास डेसिमल के पहले 1 है, तो क्या करेंगे 2 जीरोज़ हम इसके पहले लगाएंगे, 4 के पहले 2 जीरोज़ लगाएंगे आप, और फिर डेसिमल प्लेस करेंगे और इंटीग्रल वैल्यू की जगह क्या करेंगे 0 प्लेस कर देंगे। सो 0.004129 will be yes the usual form of
4.129 into 10 to the power minus 3. So this way we can change the numbers from usual form to standard form and from standard form to usual form. लार्ज नंबर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, स्मॉल नंबर को भी हम चेंज कर सकते हैं। केवल डेसिमल को हमें मूव करना होता है लेफ़्ट या राइट। ये आप एक बार ध्यान से यहाँ देख लें, कब हमें लेफ़्ट में जाना है मूव करना है, कब हमें डेसिमल को राइट में मूव करना है, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए और